पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर लगातार बीजेपी पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब पटवारी ने रतलाम में नाबालिग बच्चों को पीटते हुए जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जाने के मामले में बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही दोषी ठहराया। देखिए खास रिपोर्ट। रतलाम में 3 दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो में नाबालिग बच्चों को पीटते हुए जबरन धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में रतलाम के मामले पर चर्चा की मांग की। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2 नाबालिग बच्चे 3 नाबालिग बच्चों को कह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलो, जबरदस्ती मार मार कर कह रहे हैं। आखिर भगवान राम का नाम लेने के लिए उन्होंने भी किसी को ये नहीं कहा कि ये जोर जबरदस्ती से हो। करवाने वाले कौन है, ये सोच कौन सी है, ये विचार कौन सा है, इसके पीछे दोषी बीजेपी और आरएसएस है। 10 दिन पहले बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया था। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ 2 महिलाओं का केस बहुत चर्चित हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार सामने आए थे। दतिया में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ जाति की एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह पे दही जम गया था। नौकरी दिलवाने के बहाने जबलपुर में 28 वर्षीय युवती का मामला बलात्कार में आया था, जो व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी बीजेपी के जबलपुर के नेता थे, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे बैतूल में 58 साल के पूर्व एल्डरमैन और भाजपा नेता रमेश गुला ने 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप करते हुए उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार हुए। आखिरी में जनता ने उनको जलाने की कोशिश की। निवाड़ी की एक युवती है, बीजेपी नेता ने पूर्व सरपंच केशव यादव ने सरकारी आवास दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जाति की। मंदसौर में बीजेपी नेता देशबंधु आर्य ने भारतीय जो पार्टी के बड़े पद पे हैं, उनने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। होशंगाबाद में खेल प्रकोष्ठ के संयोजक संजू मिश्रा के खिलाफ 17 साल की बेटी का से जाति करने का मामला दर्ज हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। ये बीजेपी के नेता ही इनके पीछे क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फुटपाथ पे एक बेटी के साथ रेप हो रहा था, हमने देखा, सुना, समझा। वहीं विदिशा के भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी पर रेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोला। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में पटवारी ने रेप के आरोपों से घिरे भाजपा नेताओं के नाम गिनाए। पटवारी ने कहा, रेप की घटनाओं में बीजेपी के लोग ही क्यों आते हैं। अखबारों की सुर्खियां हैं कि बीजेपी के एक नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार रोज 17 मिनट में एक मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, यानी अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेल्यूर है। और मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री है, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर एमपी में होने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।